हमने एक तरीका पढ़ा था। हाँ, पर लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, सिर्फ 2 बंदों ने आंसर दिया था। तो उसका होता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अगर जो लोकल ऑसिलेटर है, अगर वो जनरेट कर रहा है ऐसे कैरियर ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 90 डिग्री, अगर वो ऐसे इसको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, तो जो हमारा आउटपुट है वो 0 आता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अगर जो लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो हाँ उसकी जो कैरियर वो जनरेट करा, अगर वो परफेक्टली नहीं जनरेट कराया लेकिन उसमें फेज शिफ्ट आ रहा है 90 डिग्री का, तो उसका जो आउटपुट है वो 0 आता है तब। ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन में मैंने परसों जैसा जिक्र किया था, डीमॉड्यूलेशन हाँ, तो डीमॉड्यूलेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला एनवेलप डिटेक्टर, दूसरा है एनवेलप डिटेक्टर, और दूसरा है हमारा जो हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, और उसके डिटेक्टर भी उसको कभी कभी बोला जाता है। और जो तीसरा है दैट इज जो हमने पढ़ा सिंक्रोनस डिटेक्शन। ठीक है, ये 3 तरीके तो ये परसों कवर हो गया था। आज हम स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इससे पढ़ा हुआ है, आज हमें स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर पढ़ना है। देखो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में हम स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज करते हैं। देखो स्क्वायर, परसों लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, स्क्वायर लॉ डिवाइस, इसमें आपको एक ही चीज समझनी, हम डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको इनपुट में दे रहा हूं ना V1 ऑफ टी, ये आउटपुट में मुझे देता है V2 ऑफ टी। जो मेरा V2 ऑफ टी है ना, वो होता है बराबर A टाइम्स V1 ऑफ टी प्लस B टाइम्स V1 ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है स्क्वायर लॉ डिवाइस की प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको इनपुट में दे रहा हूँ V1 ऑफ टी, ये मुझे आउटपुट में दे रहा है A टाइम्स V1 ऑफ टी प्लस B टाइम्स V1 ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं सीधे जो हमारा आज का टॉपिक है, तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बना लेता हूं। देखिए, सबसे पहले डीमॉड्यूलेशन आप लोगों को पता ही है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। डीमॉड्यूलेशन होता है जब हम मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म से मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टर, और ये सर्किट कंप्लीट। इतना ही है बस। अब एक एक सेकंड सुन लेना। ये हमारा डी मॉड्यूलेटर है, तो इसकी इनपुट में होगी हमारे पास एस ए एम ऑफ टी, मतलब जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनपुट में हम इसको वही देंगे। और जो स्क्वायर लॉ डिवाइस को इनपुट में जाएगा, मैं उसको रखता हूं नाम V1 ऑफ टी। उसके बाद जो आउटपुट में आएगा यहाँ पे दैट विल बी V2 ऑफ टी। ये जो आप देख रहे हो ना आर और सी, दिस इज आर एल और सी का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज एक्चुअली अ फिल्टर। कोई मुझे बता सकता है, हम डी मॉडलेटर पढ़ रहे हैं, ये कौन सा फिल्टर होगा? विल इट बी अ लो पास फिल्टर और अ बैंड पास फिल्टर? कौन सा फिल्टर होगा और किसके अराउंड सेंटर्ड होगा? लो पास। दिस विल बी अ लो पास फिल्टर, क्योंकि हमें रिकवर क्या करनी है, वी हैव टू रिकवर मैसेज सिग्नल, और हमें वही फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करना है जो 0 के आसपास होंगी। ठीक है, तो
जो डायग्राम है वो क्लियर है? दिस इज अ लो पास फिल्टर, जो एल और सी का कॉम्बिनेशन, लो पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड जीरो। इसको अगर सेंटर्ड अराउंड जीरो नहीं, मतलब ये जीरो के आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको अलाउ करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख आगे बढ़ने से पहले। बाकी सारे फातिमा बर्जीस, बाकी लड़के वड़के कहाँ है वो? ओके, देखिए चलते हैं आगे डायग्राम की ओर नजर। जो मैं इनपुट में दे रहा हूं, आप लोगों को पता है जो एस ए एम ऑफ टी जो होता है, इसकी जो फॉर्मूला होती है दैट इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी AC cos omega ct प्लस m of t इंटू cos omega ct। ये मैं दे रहा हूं इसको इनपुट में, स्क्वायर लॉ डिवाइस को, जो दैट मींस जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो इनपुट है वो v1 ऑफ टी, और v1 ऑफ टी है इसके बराबर, sam ऑफ टी के बराबर। तो जो यहां पे मैं लिख लेता हूं v1 ऑफ टी इज इक्वल टू sam ऑफ टी। तो v1 ऑफ टी आएगा AC cos ओमेगा सी टी प्लस m ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब मुझे पता है जो हमारा ये होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर स्क्वायर लॉ डिवाइस, उसका आउटपुट आता है ऐसे, दिस इज द आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस। ये v2 ऑफ t होता है a टाइम्स v1 ऑफ t, a कैन बी एनी कांस्टेंट, ऐसे ही b टाइम्स v1 ऑफ t का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं इस वाली को, क्योंकि अब हम स्क्वायर लॉ डिवाइस में देखेंगे, फिर से डायग्राम पे देखेंगे। अब जो हमें v2 ऑफ t मिलेगा यहाँ पे जो हमें v2 ऑफ t देखेंगे, वो देखेंगे हमें क्या मिलेगा। देखो, तो v2 ऑफ t यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होंगी। अब a टाइम्स v1 ऑफ t का वैल्यू डालूंगा मैं, ये तो ये आएगा a टाइम्स ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस a टाइम्स m ऑफ t इंटू कॉस ओमेगा सी टी, उसके बाद प्लस b, और जो ये है v1 ऑफ t का स्क्वायर लेना है, दैट मीन्स मैं इसको लूंगा ब्रैकेट में, ये है ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस m ऑफ t इंटू कॉस ओमेगा सी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वापस से लिखते हैं ये a इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस a इंटू एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, अब देखो, अब पहले इसको खोलेंगे, चलो मैं इसको b को बाहर ही रखता हूं, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस b का स्क्वायर m का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस 2 टाइम्स ए बी, दैट इज 2 टाइम्स ए सी इंटू एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। यहां तक सबको क्लियर है? जरा पहले चैट बॉक्स में लिखो यहां तक, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब परसों से मैं बहुत बार यूज कर रहा हूं, मैं मन मत कॉस स्क्वायर थीटा होता है
1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमें यूज करनी पड़ेगी। यहां से स्टार्ट करता हूं, v2 ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस a इंटू एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। अब मैं b से इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ और इस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा कुछ ऐसे, देखो चलो मैं लिख ही लेता हूँ। ये आएगा ऐसे, b से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये आएगा b इंटू ए सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टर्म है एम स्क्वायर टी और यहाँ पे आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे फिर से 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो ये है, सॉरी इसको भी b मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये b होल को मल्टीप्लाई है। उसके बाद ऐसे ही 2 टाइम्स b ए सी एम ऑफ टी और इस कॉस स्क्वायर की जगह पे भी मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, प्लीज चेक कीजिएगा वेदर आई एम डूइंग राइट और नॉट। तो यहाँ पे a इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी a इंटू एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। अब देखो b इंटू ए सी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1/2 प्लस कॉस 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना, कि इसने 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/2 प्लस 3/2। वैसे ही मैं इसको करूंगा इस टर्म को, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा ऐसे b इंटू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और आएगा प्लस b इंटू ए सी स्क्वायर कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया खत्म। उसके बाद इस पे आते हैं, देखो b इंटू एम स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हमने टर्म ज्यादा लिखता हूँ प्लस b इंटू एम स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। यहां तक हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, यह आएगा 2 टाइम्स बी इंटू ए सी एम ऑफ टी और डिवाइडेड बाई 2 जब करूंगा ये 2 और ये 2 कटेगा, दैट मीन्स ये 2 यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद प्लस ये 2 फिर से कटेगा, यहाँ आएगा b इंटू ए सी एम ऑफ टी कॉस 2 टाइम्स ओमेगा सी टी। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए, बस अब हो गया सारा। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। सर नीचे क्लियर, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। फैसल कहाँ है? अहबा कहाँ है? ओके, अब देखो, अब हमें मतलब हम यहां तक आ गए। देखो अब हम v2 ऑफ t तक आ गए, यहां तक आ गए। अब ये जाएगा, दिस इज अ सी एंड आर का कॉम्बिनेशन। यहां पे हमें मिलेगा डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट। इसको मैं यहां पे रखता हूं v आउटपुट ऑफ t, जो मुझे इसके अराउंड वही होगा मेरा डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट, मतलब जो मुझे मैसेज सिग्नल चाहिए, डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट वी आउटपुट ऑफ टी। अब जो ये V2 ऑफ टी है ये जाएगा थ्रू अ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर विच इज सेंटर्ड अराउंड 0। तो ये सिर्फ उन्हीं टर्म्स को अलाउ करेगा जो 0 के अराउंड सेंटर्ड होंगी। तो जरा मुझे पहले बताओ, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे,
after passing through low pass filter centered around 0. तो V आउटपुट ऑफ T, अपना चैट बॉक्स ऑन करो, मुझे बता पहला टर्म पास होगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया, क्या ये पास होगा फिल्टर से या नहीं? फर्स्ट टर्म पास होगी या नहीं होगी? चैट बॉक्स में फटाफट। दिस इज अ लो पास फिल्टर विच इज सेंटर्ड अराउंड 0. क्या AC cos ओमेगा CT पास होगा या नहीं? यस और नो, जल्दी। दो ही बच्चों ने रिप्लाई किया, क्लास में 65 है, आई एम नोटिसिंग एवरीथिंग। क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि इसमें cos ओमेगा CT है। cos ओमेगा CT आप लोगों को पता है वो कहां पे होता है, दैट इज सेंटर्ड अराउंड ओमेगा C, तो ये पास नहीं होगा। दूसरी टर्म पास होगी या नहीं? फास्ट चैट बॉक्स में, दूसरी टर्म पास होगी या नहीं होगी? गुड, इट्स ऑल्सो सेंटर्ड अराउंड ओमेगा C। हमें चाहिए 0 के अराउंड सिर्फ मैसेज सिग्नल। तीसरी टर्म पास होगी या नहीं होगी? और अगर हाँ हो, अगर नहीं होगी तो रीजन भी लिखिए क्यों नहीं होगी। तीसरी टर्म जो है B इंटू AC² डिवाइडेड बाई 2 पास होगी नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? नो करेक्ट है। वाई नो? इसमें तो M ऑफ T भी नहीं है, इसमें तो cos ओमेगा CT में इट्स अ गुड। हाँ, क्योंकि ये DC टर्म है, क्योंकि B भी एक कांस्टेंट है, AC भी कांस्टेंट है, DC टर्म है, तो ये पास नहीं होती है। उसके बाद है B इंटू AC² cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT, क्या ये पास होगी? दिस इज cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT, ये पास नहीं होगी। क्या B इंटू M² T डिवाइडेड बाई 2 पास होगी या नहीं होगी? ये मुझे बताओ, B इंटू M² T डिवाइडेड बाई 2 पास होगी या नहीं होगी? डरने के बगैर गलत भी होगा, सीखते इसी से। यस, ये पास होगी, क्योंकि इसमें देखो क्या है, इसमें मैसेज सिग्नल है M, ऑल दो हमें M ऑफ T चाहिए, लेकिन ये M² T है। हमें पता है जो मैसेज सिग्नल है दैट इज सेंटर्ड अराउंड 0, तो ये पास होगी। दिस इज B इंटू M² T डिवाइडेड बाई 2। एक टर्म तो आ गई। उसके बाद जो ये वाली टर्म है, क्या ये पास होगी? ये वाली टर्म जिसको मैंने अंडरलाइन किया, क्या ये पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 टाइम्स ओमेगा CT यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो ये पास नहीं होगी। ये वाली टर्म पास होगी। उसके बाद जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, B इंटू AC M ऑफ T, एग्जैक्टली दिस इज पास थ्रू, क्योंकि इसमें M ऑफ T है। तो B इंटू AC M ऑफ T। उसके बाद जो लास्ट वाली टर्म है, क्या ये पास होगी थ्रू लो पास फिल्टर और नॉट? लास्ट वाली टर्म नहीं होगी, क्योंकि दिस इज M ऑफ T तो है, लेकिन दिस इज M ऑफ T मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 टाइम्स। जब M ऑफ T को मल्टीप्लाई होता है ना cos 2 टाइम्स ओमेगा CT से, ऑल दो M ऑफ T 0 पे बनता है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ना cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT पे, ये शिफ्ट होके 2 टाइम्स ओमेगा CT पे बनती है। तो ये इसीलिए ये वाली टर्म भी पास नहीं होगी। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, B इंटू AC M ऑफ T, B इंटू M² डिवाइड बाई 2, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, ये हमारा डीमॉडुलेट आउटपुट। अब देखो, मुझे चाहिए M ऑफ T, मुझे M² T नहीं चाहिए, तो हम इस वाली टर्म को बोलते हैं डिजायर्ड टर्म। क्या बोलते हैं? डिजायर्ड टर्म, जो मुझे चाहिए थी। और इसको हम बोलते हैं अनडिजायर्ड टर्म, क्योंकि मुझे M² नहीं चाहिए था, अनडिजायर्ड टर्म। और अनडिजायर्ड टर्म को हम नॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो, SN रेशो।
एसएन रेशो होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय नॉइज, ऐसे एस डिवाइडेड बाय एन। सिग्नल मुझे चाहिए थी ये, लेकिन मुझे ये भी साथ में मिल गई। तो अगर एस बाय एन रेशो निकालना हो तो हम लिखेंगे एस पहले, डिजायर टर्म ए सी एम ऑफ टी, और उसके नीचे डिवाइड करेंगे बी इंटू एम स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 से। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा एक एम ऑफ टी है ये कटेगा और यहां से ये स्क्वायर कटेगा, और क्या होगा कि बी बी भी कटेगा, यहाँ पे आएगा एस बाय एन, सिग्नल टू नॉइज रेशो आएगा 2 टाइम्स ए सी डिवाइडेड बाय एम ऑफ टी के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको m of t, if m of t is a single tone signal, if m of t is सिंगल टोन, मतलब सिंगल टोन मतलब इसमें एक फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा बराबर ए एम कॉस ओमेगा एम टी के बराबर, अगर ये सिंगल टोन है। तो एम ऑफ टी को रिप्लेस करते हैं, तो ये आएगा सिग्नल टू नॉइज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी डिवाइडेड बाई ए एम कॉस ओमेगा एम टी। अब आप लोगों को पता है ए एम बाई ए सी किसके बराबर होता है? ए एम इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ये किसके बराबर होता है? चैट बॉक्स में लिखिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल किसके बराबर होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में फटाफट। कोई नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ा था ना गो मशीद, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, या जिसको हम यहां तक सबको क्लियर है? जहां तक मैंने लिखा एस बाई एन, बीच में कट गया था। हाँ, किया किया अनम्यूट। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मुझे बताओ एस बाई यस एन सर, आ रही क्लियर है है, लेकिन सबको? कभी एस बाई एन तक कट जाती है। ठीक है। तो अब देखो जो यहाँ पे, लेकिन देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सर नहीं आ रही तो थी मैं ऐसे आवाज। भी लिख सकता हूँ एस बाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सी बाई ए एम है, लेकिन ए एम बाई ए सी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई म्यू कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशो घटेगा, और अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स घटेगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा। ये पॉइंट था इसमें से। अगर कभी कभी आता है रिलेशन मॉड्यूलेशन तो सिग्नल बाय नॉइज रेशो पे क्या असर पड़ेगा। अभी ठीक है आवाज? मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। आवाज अभी ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके, मैं यहां से थोड़ा रिपीट करता हूँ। देखो हमने यहां तक पहुंचे थे,
जो हमारा ऊपर वाला टर्म था, हमें निकला, जो हमने देखा लो पास फिल्टर का आउटपुट था ये। लो पास फिल्टर का आउटपुट था ये, हमें एम ऑफ टी वाली टर्म थी, एम चाहिए थी, एम स्क्वायर टी वाली नहीं चाहिए थी। तो एम ऑफ टी वाली टर्म को हम डिजायर्ड टर्म बोलते हैं, एम स्क्वायर टी को डिवाइडेड बाय 2 वाली टर्म को अनडिजायर्ड। अब होता है सिग्नल बाय नॉइज रेशियो, सिग्नल कितनी है और नॉइज कितनी है। सिग्नल हमें ये चाहिए थी और ये जो एम स्क्वायर टी है ये हमारा नॉइज आ गया, तो हमने इन दो टर्म्स को डिवाइड किया। उसके बाद हमें मिला 2 टाइम्स AC एम ऑफ टी। हमने बोला एम ऑफ टी अगर मेरी सिंगल टोन सिग्नल है, सिंगल टोन सिग्नल को हम, आप लोगों को पता ही है, AM cos ओमेगा m t से ले लेते हैं, तो हमने वही ले लिया यहाँ पे नीचे, इसके नीचे यहाँ पे ले लिया हमने यही AM cos। लेकिन हमें पता है AM बाई AC होता है म्यू के बराबर, या जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पे AC बाई AM था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा 1 बाई म्यू, इसलिए आ गया 2 डिवाइडेड बाई म्यू। अब है यहाँ पे अगर म्यू बढ़ेगा तो ये, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप, दिस इज लाइक सिग्नल इज 1 बाई म्यू, तो अगर अगर म्यू बढ़ेगा मॉड्यूलेशन, ओके मिनट, अगर म्यू बढ़ेगा तो जो हमारा सिग्नल है वो घटेगा, और अगर म्यू कम होगा तो सिग्नल सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा, और म्यू ज्यादा हो तो सिग्नल टू नॉइज रेशो कम होगा। इतना क्लियर है सब कुछ? चैट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं अटेंडेंस दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे परसों का लेक्चर, अभी थोड़ा मैं देख लेता हूँ, अभी वो सेव है मेरे लैपटॉप में, तो अभी अपलोड का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ संडे को वो सारे लेक्चर अपलोड करूंगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनवेलप डिटेक्टर, वो मैंने इसलिए लास्ट में पढ़ा है क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी सारी क्लासेस होती हैं दिन के बाद, अभी गर्मी बहुत है तो मतलब तुम लोग थके भी होते हो, तो इसलिए मैंने सोचा वो मैं सैटरडे को ही रहूंगा। कल हमारी फर्स्ट हाफ में क्लास होगी इंशाल्लाह, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। Yeah, I know, I understand completely. I have recorded today's as well as yesterday. अब इसीलिए क्या नहीं आया समझ अच्छे से? देखो मुझे पता है ये बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने, इट्स बेटर कि आप जो हमने पहले पढ़ा है उसको आप एक बार क्या बोलते हैं देख लीजिए, और मैं करूंगा आज शाम तक कोशिश। अगर फिर भी कोई ये हो दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आप मुझे ये क्या बोलते हैं मैसेज ना कल क्लास में भी बता सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। अगर कल रिपीट भी करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को यही समझना है मॉड्यूलेशन क्या है, डी मॉड्यूलेशन। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स देयर इज नो, ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है?